हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया हो तो मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए आज दूसरा वीडियो बनाते हैं। दूसरा वीडियो में प्रश्नावली 11.1 का 2 सवाल बना दिए हैं और तीसरा सवाल है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करें। हल। गिवन डायरेक्शन रेशियो आर, दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4। डायरेक्शन कोसाइन आर, हम जानते हैं कि जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ होता है तो उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो मान लिया ए बी ए सी दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन होता है a/√a² + b² + c², b/√a² + b² + c², c/√a² + b² + c²। उसी फॉर्मूला पर ये बैठा दिए। -18/√, -18 का होल स्क्वायर + 12 का होल स्क्वायर + -18 का -4 का होल स्क्वायर, बी आपका है 12, 12/√, -18 का होल स्क्वायर + 12 का होल स्क्वायर + -4 का होल स्क्वायर, -4/√, -18 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर। -18/18 × 18 324 + 12 × 12 144 + -4 × 4 16, 12/324 + 144 + 16, -4/324 + 144 + 16, -18/324 + 144 + 16 बराबर होता है 484, 12/484, -4/484। यहाँ देखिए -18/, ये 22 का वर्ग है, 12/22, -4/22, 9/11, 6/11, -2/11। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन था। अब लिखिए चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख है। तो एक पहले रेखा खींच लेंगे, इस पर बिंदु ए बी सी बैठा देंगे। इसका मान दिया हुआ है 2, 3, 4 और इसका मान दिया हुआ है -1, -2, 1, इसका मान दिया है 5, 8, 7। अब देखिए पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है पूछ रहा है। अब हम यहाँ से क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन दोनों का यदि ए बी और बी सी एक दूसरे के यदि पैरेलल हो गया, दोनों का डायरेक्शन रेशियो यदि एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो वह रेखा संरेख हो जाएगा। लिखिए पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ए बी वेक्टर बराबर x2 - x1, प्लस y2 - y1, 2 - 3j प्लस z2 - z1, 1 - 4k, -3i k प्लस -2 - 2 -5j k प्लस 1 - 4 तो -3k। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर बराबर -3, -5, -3।
अब स्थिति सदिश बी सी का स्थिति सदिश बी सी वेक्टर इक्वल टू, अब ये हो गया आपका x2 y2 z2, ये आपका हो गया x1 y1 z1। x2 आपका है 5 माइनस x1 है -1 i के प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 के कैप -1 माइनस प्लस 6 i के प्लस -1 माइनस प्लस r 2 10 j के प्लस 7 माइनस 1 6 के कैप। इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू 6, 10, 6। अब मिटा देते हैं इसको। डायरेक्शन रेशियो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या था? -3 -5 -3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी का क्या था? 6, 10, 6 था। अब देखिए 9 ए बी बाय बी सी करेंगे। ए बी आपका -3 बाय 6, -5/10, -3 बाय 6। ये देखिए -1/2, 1/2, 1/3। यहाँ लिखेंगे चूँकि रेखाखंड ए बी बी सी के समांतर है, लेकिन बिंदु बी ओवेनिस्ट है। बी रेखा ए बी में भी है बी, और रेखा बी सी में भी बी है, तो इसलिए लेकिन बिंदु बी ओवेनिस्ट बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु ए, बी एंड सी संरेख है। अब सवाल लिखिए 5, इसको मिटाते हैं। अब देखिए 5वां सवाल कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइनें ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -2 है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइनें ज्ञात करने के लिए कहता है। तो लिखिए हल। एक त्रिभुज बनाइए, ये कोण ए, ये बी, ये सी। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3, 5, -4। बी का निर्देशांक -1, 1, 2 और सी का निर्देशांक -5, -2। अब देखिए इसमें 3 रेखाखंड है। एक रेखाखंड ए बी और दूसरा बी सी और तीसरा ए सी है। यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है रेखाखंड का। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर
ए बी का डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ए बी x2 आपका हो गया -1 -3 कॉमा y2 आपका हो गया 1 माइनस y1 हो गया 5 और z2 माइनस z1 माइनस 4, that is माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC का निकालेंगे, और BC ये आपका आ गया x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। BC x2 5 माइनस x1 आपका है -1 कॉमा y2 -5 माइनस y1 1 है, z2 माइनस z1 आपका 2 है, डेट इज माइनस गुना माइनस प्लस -4 -5 -6 -2 -4। अब डायरेक्शन रेशियो AC का निकालिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC देखिए, AC आपका हो गया ये x2 ये x1, x2 माइनस x1 3 कॉमा y2 -5 y1 5 कॉमा z2 -2 कॉमा -4, डेट इज -8 कॉमा -10 कॉमा -9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 तो 2। तीनों रेखाखंड का डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कर लिए हैं। अब हम डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB और AB क्या है आपका, ये था -4 6। डायरेक्शन रेशियो पता है, जब हमें डायरेक्शन रेशियो पता होता है तब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, फार्मूला से A/रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C², उसी फार्मूला से हम यहाँ निकालेंगे। तो -4/√A² B² C² -4² प्लस 6² कॉमा B √(-4² प्लस 4² प्लस 6² कॉमा C /√A² प्लस B² -4² प्लस -4² प्लस 6² -4/4 16 प्लस 16 प्लस 36 कॉमा -4/16 प्लस 16 प्लस 36 कॉमा 6/16 प्लस 16 प्लस 36 -4/16 16 32 32 36 68 कॉमा -4/68 कॉमा 6/68। इसको कटा भी सकते हैं, -4/17 कॉमा -4/17
17 चौके 68, इसको लिख लेते हैं इधर, इसको मिटा देते हैं, कॉमा 6/4 गुना 17। अब देखिए इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2/√17 कॉमा माइनस 2/√17 कॉमा 2 3/√17 हो गया आपका ए बी का डायरेक्शन कोसाइन ए। मिटा देते हैं। अब निकालेंगे बी सी का डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइन ए ऑफ बी सी आर क्या था आपका, बी सी डायरेक्शन रेशियो आपका क्या था, बी सी का डायरेक्शन रेशियो -4 -6 -4 था। तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। तो a/√A² प्लस b² प्लस c², तो -4/√A² प्लस b² प्लस c², कॉमा b/√A² प्लस b² प्लस c², कॉमा -c/√A² प्लस b² प्लस c²। इसको मिटा देते हैं। -4/4 चौक 16, 16 इसका भी उतने आएगा, इसका भी उतने आएगा √68 कॉमा -6/√68 कॉमा -4/√68, इसका भी वही होगा √17 कॉमा -6 बाय इसका वर्गमूल लेंगे तो बी सी का डायरेक्शन 20 - 2 था। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी आर, ये आपका हो गया ए बी सी, a/√A² प्लस b² प्लस c², कॉमा बी है आपका 10, b/√A² प्लस b² प्लस c², कॉमा सी है आपका 2/√A² प्लस b² प्लस c²। इसको मिटा देते हैं। 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस -10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कॉमा -10/64 प्लस 100 प्लस 4, कॉमा 2/64 प्लस 100 प्लस 4 -8/168 कॉमा -10/168 कॉमा 2/168 बराबर। इसका देखिए वर्गमूल निकलता है, निकलेगा तो निकाल दीजिएगा।
अब शुरू करेंगे थ्योरम सरल रेखा का। इसको मिटा देते हैं। अब सरल रेखा पढ़ेंगे। सरल रेखा में कौन, एक सदिश और एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करेंगे। वेक्टर फॉर्म, सदिश फॉर्म। थ्योरम 1, सदिश एम वेक्टर के समांतर। थ्योरम कहता है कि सदिश एम वेक्टर के समांतर कॉमास स्थिति सदिश r1 वेक्टर के साथ बिंदु A से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ये आपका है एम वेक्टर, और ये आपका है एक सरल रेखा L, सरल रेखा L है, और ये स्थिति सदिश R1 से गुजरता है। ये बिंदु A है। इसका बिंदु मान लिया B है, और इसका माना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्थिति सदिश R वेक्टर है। हमें ज्ञात करना है क्या, समीकरण। अब देखिए प्रूफ में लिखेंगे ये। उसके बाद दिया हुआ है गिवन दिया है स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बराबर R1 वेक्टर, माना ओ बी वेक्टर बराबर R वेक्टर। ठीक, माना ओ वेक्टर, माना ओ बी वेक्टर बराबर R वेक्टर। यहाँ हम लिखेंगे चूँकि एम वेक्टर रेखा L के समांतर है, चूँकि एम वेक्टर रेखा L के समांतर है, अर्थात ए बी वेक्टर पैरेलल है एम वेक्टर का। जब पैरेलल को हटाते हैं तो आपका एक कांस्टेंट आ जाता है, जहाँ अदिश है, लैम्डा अदिश है। वी नो डेट। अब देखिए त्रिभुज AOB में, इन त्रिभुज OAB OA प्लस AB बराबर OB वेक्टर। AB वेक्टर का मान OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर आपका R1 माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर आपका है R। इसको मिटा देते हैं। OA वेक्टर
ओ ए वेक्टर आपका है R1 प्लस ए बी आप यहाँ निकाले हैं लेमडा एम वेक्टर बराबर ओ बी माने हैं आप आर वेक्टर। तो फाइनली हो गया आर वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। समझे? एक बार और समझ लीजिए। कहता था इस थ्योरम की सदिश एम वेक्टर के समांतर, सदिश ये आपका एम वेक्टर है के समांतर कोमा स्थिति सदिश R1 के साथ ए बिंदु से एक रेखा L गुजरती है। तब सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा था किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो दिया था स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बराबर R1 वेक्टर, हम मान लिए हैं कि ओ बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। चूँकि दिया था एम वेक्टर रेखा L के समांतर है, अर्थात ए बी वेक्टर पैरेलल है किसके, एम वेक्टर के। जब पैरेलल को घसकाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा एम वेक्टर। इन त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। ओ ए का मान R1 प्लस ए बी का मान लैम्डा एम वेक्टर इक्वल टू ओ बी का मान आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। अब कार्तीय फॉर्म में इसे ज्ञात करेंगे, बता देते हैं। अब देखिए दूसरा थ्योरम क्या कहता है। सदिश एम वेक्टर के समांतर स्थिति सदिश R1 वेक्टर के साथ बिंदु A, वहाँ पर सिर्फ बिंदु दिया हुआ था, यहाँ इसका निर्देशांक भी दे दिए हैं। बिंदु x, y, z से जाती हुई एक रेखा जिसका दिक् अनुपात ABC है। यहाँ इस रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है ABC। तो उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। ये आपका था एम वेक्टर, प्रूफ में लिखिए, यहाँ लिखिए। ये था आपका एम वेक्टर और एक रेखा L, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो है ABC और ये x1, y, z बिंदु A का निर्देशांक है। इसका स्थिति सदिश दिया हुआ है R1, मान लिया इसका स्थिति सदिश R वेक्टर है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमको क्या बोल रहा है, रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेखा, मान लिए यहाँ पर एक बिंदु B है, इसका निर्देशांक ले लेते हैं x1, y1, z1। इसका निर्देशांक भी ले लेते हैं। इसका निर्देशांक क्या होगा, ये तो ओरिजिन है, इसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए बराबर अब देखिए रिमार्क नंबर 2 में आपको हम पढ़ाए थे कि दो यानी कि एक रेखाखंड के बीच का डायरेक्शन रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। उसी तरह यहाँ से निकालेंगे। ये आपका ओ भी देखिए क्या हो जाएगा, x2 आपका ये है x2 - x1
कॉमा y2 y है आपका माइनस y1 0 है, कॉमा z2 z है माइनस y1 x, कॉमा इसका y1 कॉमा z। सॉरी, डायरेक्शन रेशियो नहीं ज्ञात करेंगे, स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। स्थिति सदिश ओ ए बराबर स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, x2 आपका था x1 y1 x y z 0 i के प्लस y2 y माइनस y1 0 j के प्लस z2 z है आपका माइनस z1 0 के कैप। ये हो जाएगा x i प्लस y j प्लस z के कैप। ओ ए आपका क्या है r1 वेक्टर बराबर ये हो गया। अब देखिए स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस 0 i प्लस y1 0 j प्लस z1 माइनस 0 के कैप। ठीक, बराबर यहाँ लिखते हैं ओ बी वेक्टर आपका क्या माने हैं, आर वेक्टर बराबर x1 माइनस 0 x1 i प्लस y1 j के प्लस z1 के कैप। ठीक, अब देखिए ए बी का स्थिति सदिश, स्थिति इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखिए स्थिति सदिश ए बी वेक्टर बराबर क्या निकल जाएगा, ए बी बराबर x2 माइनस x1 माइनस x1 यहाँ x1 है, x1 y1 z1, यहाँ भी दे दीजिए x1 y1 z1। इसको सिर्फ x y z कर दीजिए, यहाँ पर गलत हो गया था थ्योरम। उसको भी कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के कैप। और स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर हो जाएगा आपका x i के प्लस y j के प्लस z के कैप। ठीक, अब यहाँ से स्थिति सदिश ए बी
बराबर ए बी। देखिए x2 आपका ये हो गया और x1 ये हो गया, x2 माइनस x1 आई के प्लस y माइनस y1 जेड के प्लस z2 माइनस z1 के बराबर यही है आपका। अब देखिए वी नॉट एट हम जानते हैं कि वी नॉट एट हम जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर आर1 वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। अब यहाँ पर रख दीजिए आर वेक्टर का ए भी आपका क्या है, सॉरी उसका को इसको इक्वेशन 1 कहिए, ठीक। इन त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी वेक्टर। अब यहाँ से मिटा देते हैं। चूँकि यहाँ से लिखिए चूँकि एम वेक्टर का दिक् अनुपात वही होगा जो रेखा का है, क्योंकि एम वेक्टर के समांतर रेखा है, इसलिए एम वेक्टर बराबर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका इक्वेशन क्या है 1। आर का मान क्या निकाले थे इधर, आर का मान था आपका एक्स, आर का मान क्या था आपका, आर का मान था आपका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के बराबर R1 था आपका x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस उसके बाद Z1 के प्लस लैम्डा M1 एम वेक्टर का मान ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे
x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के प्लस लैम्डा a i के प्लस लैम्डा b j के प्लस लैम्डा c के। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, x माइनस x1 प्लस y z1 प्लस z1 इक्वल माइनस, सब माइनस में आ जाएगा, x1 i के माइनस y1 j के माइनस 1 के कैप इक्वल टू लैम्डा a i के प्लस लैम्डा b j के प्लस लैम्डा c के कैप। अब देखिए x i कैप x1 i कैप x माइनस x1 i कैप प्लस, अब देखिए y j कैप माइनस y j कैप माइनस y1 j कैप, तो माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 के बराबर लैम्डा a i के प्लस लैम्डा b j के प्लस लैम्डा c के कैप। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखिए i, j और के वेक्टर का गुणांकों को बराबर करने पर, अब देखिए यहाँ से लैम्डा ए बराबर हो जाएगा x माइनस x1 कोमा लैम्डा बी बराबर हो जाएगा y माइनस y1 कोमा लैम्डा सी बराबर हो जाएगा z माइनस z1। अब देखिए लैम्डा का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, लैम्डा बराबर x माइनस x1 बटे a कोमा लैम्डा बराबर y माइनस y1 बटे b कोमा लैम्डा बराबर z माइनस z1 बटे c। ऊपर मिटा देते हैं। अब देखिए ये सब किसके बराबर है, ये लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर है। तो x माइनस x1 बाय a बराबर हो गया y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। यही आपका कार्तीय समीकरण है। चलिए आज यहीं रुकते हैं। अब अगला क्लास में पढ़ेंगे कि दो सदिश और दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण। नमस्कार, आज यहीं रुकते हैं।